Consider the circuit shown below. The magnitude of Thevenin voltage and Norton current across A and B are. Hello everyone, welcome to Singularity. आज का डेली डोज का क्वेश्चन बेस्ड है थेवेनिन वोल्टेज एंड नॉर्टन करंट पे. यही पूछा है, थेवेनिन वोल्टेज एंड नॉर्टन करंट बिटवीन पॉइंट A एंड B. करेक्ट? ऑलराइट. नाउ इससे पहले कि हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकाले, पहले इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो एक वोल्टेज सोर्स विथ रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा है ना. तो इसको अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके करंट सोर्स में बदल दूं तो क्या होगा, ये 20 ओम रेजिस्टर विल बी इन पैरेलल बैठेगा इस तरह. तो ये 20 ओम और जो 20 ओम पैरेलल बैठा वो कंबाइन हो जाएंगे. तो इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना एक अच्छा आइडिया होगा, है ना. इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना एक अच्छा आइडिया होगा. यूजुअली बच्चे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप इसको बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने जाओगे तब भी आंसर तो निकलेगा ही, लेकिन दो बातें आ जाएंगी. एक तो आपका कैलकुलेशन भी लॉन्ग जाना है, दूसरा मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे. आप बोलोगे सर वापस से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तभी तो टाइम जाएगा. हाँ जाएगा, लेकिन कम से कम मिस्टेक के चांसेस तो कम होंगे, कुछ तो फायदा होगा. ठीक है, तो आप कोशिश करो जब भी लग रहा है कि हाँ इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा तो इजी होगा, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट. ठीक है, डेफिनेटली गो फॉर दैट. भले ही थोड़ा सा टाइम जाए लेकिन आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा. ठीक है, चलो. नाउ बच्चे क्या करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए पूरा सर्किट वापस से ड्रॉ करेंगे. ऐसा मत करो. जिस पोर्शन पे आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की सोच रहे हो बस उसको सेपरेटली ड्रॉ करके उसको सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, तो हम सोच रहे हैं इसको करने का, तो मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह. ये 20 वोल्ट, पोलैरिटी का ख्याल रखेंगे आप. तो ये 20 ओम, वापस से एक और 20 ओम ये, और मुझे वापस से इसको सिंप्लीफाई करके रिप्लेस करना है. तो मुझे इस पॉइंट्स का ख्याल रखना है. पॉइंट भी कहाँ है, पॉइंट यहाँ है. ठीक है, क्योंकि वापस से मुझे रिप्लेस करना है. ओके चलो, अब इस पे मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो करंट सोर्स बन जाएगा, और करंट का डायरेक्शन प्लस यहाँ है तो इस तरफ जाएगा करंट. ठीक है, कितना होगा, 20/20 1 एम्पेयर. इधर ये 20 ओम और एक और 20 ओम इन पैरेलल, एक और 20 ओम इन पैरेलल. कितना रिजल्ट आएगा, 20/2. अगर ऐसे 10-20 ओम लगे होते इन पैरेलल तो उसका रिजल्ट 20/10 है ना. लेकिन यहाँ पे 2 है तो 20/2, तो कितना हो जाएगा, 10. तो ये 10 ओम बना. अब ये पॉइंट बी, इधर मैं एक बार और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं क्या. अगर एक बार और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो वोल्टेज में बदलेगा, अच्छी बात है, सीरीज में आ जाएगा. तो इसको एक और बार लगा देते हैं, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, ये 10 ओम. करेक्ट. पॉइंट बी का ख्याल रखेंगे, पॉइंट बी यहाँ है. तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम रिप्लेस करके ये ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, सेम बात होगी. चलो, तो इसको मैं मिटा के वो वाला पोर्शन कनेक्ट कर देता हूं. तो पहले ये रेजिस्टर आया, फिर पोलैरिटी का ख्याल रखेंगे, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये 10 ओम. करेक्ट. सिमिलरली इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा. यहाँ पे तो एक ही बार लगाना है, तो यहाँ मिटा के लगा देता हूं मैं. ये 5 एम्पेयर का था, क्वेश्चन में 5 एम्पेयर दे रखा है, तो ये के सीरीज में आ जाएगा. और वो 5 एम्पेयर था और ये 10 ओम था, तो ये 50 वोल्ट आ गया. करेक्ट. ऊपर डायरेक्शन ऊपर था तो प्लस ऊपर, तो 50 वोल्ट और ये 10 ओम. ये हो गया सिंप्लीफाई. काफी सिंप्लीफाई हो चुका है और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको वापस से रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. इसी सर्किट में हम सारा कैलकुलेशन कर लेंगे. पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, तो ये पॉइंट बी तो ये भी पॉइंट बी है ना. ये पॉइंट बी तो ये भी पॉइंट बी. और मेरा ये एक सवाल है, क्या मैं ये 10 ओम और इस 10 ओम को कमेंट कर दूं, या फिर ये 10 ओम ये 10 ओम सीरीज में दिख रहा है, कमेंट कर दूं क्या. नहीं सर, ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इस बीच में ही मुझे पॉइंट ए है और इसी के बीच में मुझे पॉइंट बी है. इन दोनों के बीच में पॉइंट बी है. जब ये सीरीज में दिखे और बीच में पॉइंट दिखे इस तरह, तो आप कंबाइन कर दोगे तो ये सर्किट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी चेंज हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर दोगे तो सर्किट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए चेंज हो जाएगा सर.
ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनको ऐड मत कर देना, क्योंकि ए से ही निकालना है। ठीक है, ए यहां ना हो के यहां कहीं होता, ए यहां ना हो के मान लो ये पॉइंट होता ए, तो इन दोनों को ऐड कर सकता था मैं, क्योंकि ए एंड बी के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ए के रेस्पेक्ट में मेरा सर्किल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। ओके चलो, तो ये पॉइंट बी, तो ये भी पॉइंट बी। अब मुझे क्या बोला है, थेवेनिन वोल्टेज निकालो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। तो मैं थेवेनिन वोल्टेज VTH बिटवीन ए एंड बी विल बी सेम एज वोल्टेज ए माइनस वोल्टेज एट बी, है ना, वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट बी। मैग्नीट्यूड बोला है तो कोई टेंशन नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना, प्लस माइनस जो भी है। चलो ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ वोल्टेज ए VA, और इस पॉइंट पे वोल्टेज VB। एक और पॉइंट बचा, उसको बोल देते हैं VX, और यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, वापस इसको रीड्रॉ करने के ग्राउंड नीचे होना चाहिए, ये सब मत करो, बचपना मत करो। ठीक है, आई होप नहीं करते आप लोग। और चलो, अब 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए होंगे, है ना, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन। नोडल एनालिसिस करूंगा, है ना, 3 नोड्स है, 3 नोड से नोडल एनालिसिस चलेगा। चलो पहला इसका, ये करंट इधर कितना होगा, ये VA/10, इधर से इधर करंट प्लस VA प्लस है तो -30, और एक और वोल्टेज -VX डिवाइडेड बाय 10 प्लस हो गया, एक करंट हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब 10 को कमेंट कर दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचा बस 2VA प्लस VX इज इक्वल्स टू 30, है ना, इज इक्वल्स टू 30, ये बचा। और चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट VX के लिए बनाते हैं, एट नोड VX, तो एक ये करंट, तो VX माइनस है तो प्लस 50/10 प्लस दूसरा इस तरफ करंट VX प्लस है तो माइनस है तो प्लस 30, VX प्लस 30 माइनस VA/10। तीसरा करंट इधर VX माइनस VB/10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इस बार भी 10 कंबाइन होकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचा क्या, VX कितने हैं, 1 2 3, तो 3VX, इधर VA एंड VB आया तो माइनस VA माइनस VB, फिर प्लस 50 प्लस 30 80, उधर जाएगा तो -80, करेक्ट हो गया, -80। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। या फिर एक काम करते हैं, यहां से VX कितना है सर, यहां से VX देख सकते हैं ट्वाइस VA -30, है ना। इस इक्वेशन को देखो, VX के टर्म से बोलूं तो चल लिख देता हूं, VX इज इक्वल्स टू ट्वाइस VA -30। तो इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं क्या, VX के टर्म्स में, डेफिनेटली, तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं ऑलरेडी। तो ये 6VA -30 इंटू 3 90 इज इक्वल्स टू -VA -VB -80, करेक्ट हो गया। अब VA -VA तो 5VA -VB, 90 को उधर भेजा तो 10 बचा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कहा, मैंने क्यों बोला जरूरत नहीं थी, देखो अगर मैं इसको करता, बस सीधे इस नोट पे करता तो क्या आता देखते हैं। तो VB ये करंट, तो VB -10/10 प्लस, तो थोड़ा सा गैप लेके करता हूं, 1 मिनट इधर से करता हूं, VB -10/10 प्लस दूसरा करंट इधर VB -VX/10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 10 कॉमन हो गया, 0 में चला गया, तो बचा क्या, 2VB -VX इज इक्वल्स टू 10। और VX यहां से ले लेंगे, VX यहां से ले लेंगे, तो क्या मिल गया, 2VB -2VA प्लस 30 इज इक्वल्स टू 10। सो मुझे चाहिए क्या था, VA माइनस VB का मॉड, या फिर VB माइनस VA भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ VB माइनस VA,
ट्वाइस ऑफ VB माइनस VA इज इक्वल टू -20 -20। तो VA माइनस VB आपका आ गया है 10 वोल्ट। ठीक है, ये चाहिए था, यही चाहिए था। तो मेरा VTH का रिजल्ट आ गया है 10 वोल्ट सर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछा था, थेवेनिन वोल्टेज एंड नॉर्टन करंट, उसमें से हम लोग ने थेवेनिन वोल्टेज निकाल दिया। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट निकालते हैं अभी। 1 मिनट में क्लीन कर लेता हूं। एक मिनट रुको। ऑलराइट, नॉर्टन करंट 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। RTH निकाल लेते हैं VA पॉइंट A पॉइंट B से, है ना। पॉइंट A एंड पॉइंट B से हम लोग RTH अगर निकाल लें तो VTH बाय RTH आयन दे देगा, है ना। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पे आप ऐसे क्या करो, प्रैक्टिस पे आप ऐसे क्या करो। और यही मेरा नॉर्टन करंट है ना, यही मेरा नॉर्टन करंट है आयन। प्रैक्टिस पे ऐसे क्या करो, क्यों बोला, मान लो सर्किट ही ऐसा दे दिया, ये सर्किट दे दिया, है ना, ये सर्किट दे दिया, तो आप आयन को निकालोगे, है ना। तो इसलिए बोला मैंने। चलो ठीक है, तो ये आयन तो यहां तक पहुंचा आयन। अब मुझे करंट मानना होगा, मतलब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। मान लो यहाँ पे करंट IX जो हो रहा है, तो ये आयन आया, ये IX आया, तो यहाँ पे करंट कितना आ गया, IX प्लस आयन। ठीक है, अब उसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। उसका मतलब और वेरिएबल मुझे इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, करते हैं। आयन, तो यहाँ पे इस तरह आयन फ्लो हो रहा होगा। मान लो ये करंट इस डायरेक्शन में ले लिया मैंने, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ पता है मुझे 30 वोल्ट तो इधर जाना चाहिए, नहीं, डजंट मैटर। ठीक है, आप जैसे भी मन करे ले लो, माइनस आएगा, उससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ले लेते हैं IY। ठीक है, या फिर चलो मैं एक काम करता हूं, इधर का करंट ले लेता हूं ऊपर की तरफ, इसको बोल देता हूं मैं IY। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं IY। तो ये IY, ये IX, ही मस्ट हैव बीन IY प्लस IX, है ना। IY प्लस IX आया होगा, तब IY इधर गया, तो IX इधर गया, है ना। तो यहाँ पे IY प्लस IX आया, IY प्लस IX आया। तो ये करंट कितना हो गया, ये करंट आयन है, IX प्लस IY है, तो ये करंट मस्ट बी आयन प्लस IX प्लस IY। अब सारे ब्रांचेस में करंट आ गया। अब 3 वेरिएबल है, 3 बार लूप घुमाना होगा, है ना। 3 बार लूप केवीएल लगाएंगे, हो जाएगा। चलो पहला केवीएल ऐसे घुमाते हैं, ये क्या क्या दिख रहा है, 30 10 टाइम्स ऑफ ये करंट IX प्लस IY, तो 10 IX प्लस 10 IY, फिर ये, फिर वापस से 10 IX, लूप कंप्लीट, 0। तो यहाँ पे कितना है, 20 IX प्लस 10 IY इज इक्वल टू -30, या फिर मैं 10 से डिवाइड कर दो सबको, तो ट्वाइस IX प्लस IY इज इक्वल टू -30। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। दूसरा लूप ये ले लेते हैं। चलो मैं ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ। तो 30 पहले दिख रहा है, तो 30 वापस से 10 IX प्लस 10 IY, ऊपर गया -50, वापस से ये प्लस 10 IY, और यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ ये तीनों है, प्लस 10 IX प्लस 10 IY प्लस 10 IN इज इक्वल टू 0। IN इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं IX को, पहले देखते हैं कितना है, 10 IX, 20 IX, है ना, ये आ गया आपका 20 IX। IY कितना है, 10 IY, 20 IY, 30 IY प्लस 30 IY, फिर आयन लिख देता तो एक ही है, तो प्लस 10 आयन। फिर कॉन्स्टेंट्स कितना है, 30 -50 20 -20, तो उधर लेंगे तो +20, हो गया।
अब मैं अगर 10 कॉमन ले लूं तो ट्वाइस आई एक्स प्लस 3 IY इज इक्वल्स टू आई एन प्लस आई एन इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखो ट्वाइस आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू -3 है, तो यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ट्वाइस एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे प्लस ट्वाइस आई वाई सेपरेट कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं -3 लिख सकता हूँ बड़े आसान से। तो -3 प्लस आई एन प्लस ट्वाइस आई वाई इज इक्वल्स टू 2। या फिर -3 को मैं उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2। एक और केवल घुमाना होगा, ये घुमा लेते हैं इस तरह। तो यहां से शुरू करेंगे तो +10, चलो यहां करता हूं मैं 10, फिर 10 टाइम्स ऑफ आई एक्स प्लस आई एन, तो 10IX प्लस 10IN, फिर नीचे आएंगे तो -10IY प्लस 50 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, यहाँ ये 10IX प्लस 10IX प्लस 10IX कंप्लीट हो गया लूप इज इक्वल्स टू 0। तो देखेंगे कितना IX है, 10IX 20IX, तो 20IX, फिर IY तो -10IY, फिर IN कितना है, एक ही है, तो प्लस 10IN, ये भी हो गया कॉन्स्टेंट्स। 10 प्लस 50 60, तो उधर ले जाएंगे तो -60। और मैं अगर सॉरी ये 20 है ना, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2IX, ये 2IX बना, ये IY, ये प्लस IN, माइनस लगाएंगे, ओके, प्लस IN इज इक्वल्स टू 6, -6, करेक्ट। अब ये ट्वाइस IX माइनस IY, तो ट्वाइस IX प्लस IY, है ना। तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम की तरह एक काम करता हूँ, प्लस IY और माइनस ट्वाइस IY कर सकते हैं, है ना। ऐसे क्या करो, साफ साफ दिख रहा है। तो -3 माइनस ट्वाइस IY प्लस IN इज इक्वल्स टू -6। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, इतना जगह है तो क्यों मैं उतना मेहनत करूँ उधर। ओके चलो, तो IN माइनस ट्वाइस IY, IN माइनस ट्वाइस IY इज इक्वल्स टू, इधर आया तो -3 हो गया। अब यहां से ट्वाइस IY इज इक्वल्स टू 5 माइनस IN है ना, ट्वाइस IY इज इक्वल्स टू 5 माइनस IN, यहाँ पे भी ट्वाइस IY है, तो IN माइनस ऑफ IN, ये 5 माइनस IN, 5 माइनस IN इज इक्वल्स टू -3। तो ये IN माइनस 5 प्लस IN इज इक्वल्स टू -3, तो ये ट्वाइस IN इज इक्वल्स टू, उधर चला गया तो 2, तो IN आपका आ गया है 1 एम्पियर। यही नॉर्टन करंट था मेरा, है ना, यही नॉर्टन करंट था, ठीक है। तो मैंने आपको ये कनेक्ट करके दिखाया, या फिर आप इस पे थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते थे, है ना। थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑफ कोर्स वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, VTH अगर 10 वोल्ट है, नॉर्टन करंट 1 एम्पियर है, तो RTH डेफिनेटली 10 ओम आना है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं, है ना। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, चलो करते हैं। चलो, तो ये कनेक्शन नहीं करना है, चलो मैं इधर से, तो यहां से मैं RTH देख रहा हूं। RTH करते वक्त क्या करना है, सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है। तो बस वोल्टेज सोर्स ही है सर्किट में, तो शॉर्ट कर देते हैं। तो ये करंट का कोई अब वैल्यू नहीं है, चलो हटाते हैं इसका, ये सर्किट को डेड करना है हमें। तो चलो हो गया। तो ये बड़ा मजेदार सर्किट बन गया। मजेदार क्यों बोला, देखो तो जरा, ये है क्या, ये तो विस्टर्न ब्रिज है जो भी बैलेंस है, दिखा क्या, देखो 1 2 3 4 और ये बीच वाला। चलो मैं रिड्रॉ करके दिखा दूं, तो देखो ये, इसको मैं फैला देता हूँ, पॉइंट है, इसको मैं फैला देता हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो 1 ये 2 3 4,
विस्टर्न ब्रिज के शेप में बनाऊं तो अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा आपको। ये इस तरह होता है ना विस्टर्न ब्रिज। तो 1 2 ये 3 ये 4 और ये बीच में ये, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में हमको RTH पता करना है ना। इन दोनों के बीच में RTH पता करना है। साढ़े 10 है, साढ़े 10 है, साढ़े 10 है तो बैलेंस हुआ, है ना। बैलेंस हुआ मतलब बीच से तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। इसको आप ओपन सर्किट कर दो या फिर शॉर्ट सर्किट कर दो, बात एक ही है। मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये पैरेलल में आया तो 5 बना, है ना। ये कंबाइन होकर 5 बन जाएगा, ये कंबाइन होकर 5 बन जाएगा, वो दोनों 5 सीरीज में आएगा तो RTH 10 ही होना है ना। जो होना था वही हुआ, ठीक है। तो इस तरह ज्यादा शॉर्ट होता, लेकिन पहले मैंने आपको शॉर्ट सर्किट करके आयन कैलकुलेट करके दिखाया। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आप RTH की तरफ भागो, ठीक है। आयन निकालने पे हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा विद रिस्पेक्ट टू RTH। हाँ, आयन निकालना है तो VTH एंड RTH निकाल सकते हो या फिर सीधे आयन निकाल सकते हो, है ना। लेकिन RTH फाइंड करना VTH निकालने के बाद आयन निकालने से अच्छा VTH निकालने के बाद RTH निकालो, ठीक है। वो बोल रहा हूँ मैं। ओके, चलो फिर ये पूरा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन क्या, वहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया और मैंने दिखाया कि किस तरह आप अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो चीजें सिंप्लीफाइड होती है। टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन वो एक बेनिफिशियल है, ठीक है। आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, उससे अच्छा रिड्रॉ करके उसको सिंप्लीफाइड कर लो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर है 10 वोल्ट एंड करंट कितना है 1 एम्पेयर, है ना। 10 वोल्ट एंड नॉर्टन करंट 1 एम्पेयर इज द राइट आंसर। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।